और अब बात करते हैं संगम रिपब्लिक भारत की। आपको बता दें कि आज रिपब्लिक भारत के मंच पर दिन भर साहित्य, सुर और शक्ति का संगम नजर आने वाला है। वो तमाम शख्सियत आज रिपब्लिक भारत के एक मंच पर होंगी जिन्हें आप एक साथ सुनना चाहते हैं। और आज का वो दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है जब रिपब्लिक भारत के इस मंच पर, संगम के मंच पर साहित्य, सुर और शक्ति के शख्सियतों को आपको सुनने का मौका मिलेगा। इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। रिपब्लिक का मंच, संगीत, शक्ति और साहित्य का संगम। खूब जमेगा रंग जब मंच पर होंगी हस्तियां। रिपब्लिक भारत के मंच पर आज पूरा दिन साहित्य, सुर और शक्ति का संगम लगने वाला है। दर्शकों, अपनी कुर्सी की पेटी कस लीजिए, रिमोट को साइड में रख दीजिए और नजरें गड़ाए रखिए टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि रिपब्लिक भारत पर आज दिन भर आपको देश भर की वो शख्सियत सुनने को मिलने वाली हैं जिनको एक मंच पर सुनने की चाहत आप और हम हमेशा से ही करते रहे हैं। संस्कृति और साहित्य की बात करने के लिए सबसे पहले हम आपको गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलवाएंगे, जहां बात होगी देश की संस्कृति और कल्चर की। संस्कृति और कल्चर की बात के बाद हम आपको मिलवाएंगे शास्त्रीय नृत्य और संस्कृति में महारत हासिल करने वाली डॉक्टर सोनल मान सिंह से, जो अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ अपने जीवन से जुड़े अनुभवों को भी साझा करेंगी। इस अद्वितीय प्रस्तुति के बाद हम मिलवाएंगे और सुनवाएंगे वो भजन श्रृंखला जिस आवाज को कानों में पड़ते ही खुद को सुनने से आप नहीं रोक पाते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कम समय में ही अपने भजनों से श्रोताओं के दिलों पर राज करने वाली स्वाति मिश्रा की। भजनों गीतों की श्रृंखला के बाद हम आपको मिलवाएंगे कवियत्री और मशहूर लोकगीतों को लेकर लोगों के दिलों पर राज करने वाली अनामिका जैन अंबर से। फिर बात होगी स्मृति ईरानी से, जो देश में चल रहे हर घटनाक्रम पर विस्तृत बात करेंगी और साथ ही देश में कैसे महिला शक्ति आज मुकम्मल मजबूत हो रही है, इस पर भी चर्चा करेंगी। इसके अलावा हिंदी सिनेमा जगत के कोहिनूर अनुपम खेर, कार्तिक आर्यन, यामी गौतम से और इनके जीवन से जुड़े हर अनुभव पर विस्तार से बात होगी। रिपब्लिक के इस भव्य संगम में आज हम आपकी मुलाकात अन्नू कपूर, अक्षरा सिंह और मनोज तिवारी से भी करवाएंगे। यानी रिपब्लिक भारत के मंच पर आज साहित्य, राजनीतिक, सांस्कृतिक और शक्ति से जुड़ी हर वो हस्तियां होंगी जिन्हें आप रिपब्लिक के इस अद्भुत संगम में एक साथ देख पाएंगे। तो आज पूरा दिन बने रहिएगा रिपब्लिक भारत पर और देखते रहिएगा साहित्य, सुर और शक्ति का अद्भुत संगम। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और बात भोपाल के उस कैशकांड की करेंगे जहां पर कांस्टेबल रहे जो शर्मा जी हैं, उनके खिलाफ किस तरह से यहां पर एक्शन लिया गया है और कांस्टेबल का कैशकांड क्यों हम कह रहे हैं। दरअसल जब उपायुक्त ने छापेमारी की है और इस छापेमारी में कांस्टेबल के घर से जो कुछ मिला वो वाकई चौंका देने वाला है। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। पौष इलाके में कोठी, 35 किलो चांदी और लाखों कैश। लोकायुक्त अधिकारियों के उड़े हो। ये बात किसी बड़े अपराधी या माफिया की नहीं हो रही, ना ही जिसकी चर्चा हो रही है वो किसी बड़े सरकारी पद पर प्रतिष्ठित है, बल्कि ये बात हो रही है भोपाल के पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा की। अपनी छोटी सी नौकरी में सौरभ ने वो कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर हर कोई हतप्रभ है। रेड में पहुंचे ईडी अधिकारियों के होश तब उड़ गए
जब सौरभ शर्मा की काली कमाई के तहखाने खुलने शुरू हुए। भोपाल की बेहद पॉश इलाके में एक अरेरा कॉलोनी वाले सौरभ के घर में ईडी की टीम पहुंची। बाहर से देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये घर किसी कांस्टेबल का होगा, लेकिन जांच टीम को जो अंदर मिला वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। लोकायुक्त की टीम ने जैसे जैसे घर की तलाशी ली, उसके होश फाख्ता हो गए, जिसकी वजह सौरभ के घर में बरामद कैश और ज्वेलरी थी। अब तक जब्त किए गए सामानों में ईडी को 35 किलो चांदी, लाखों रुपए कैश और करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति के साथ कई जमीनों के दस्तावेज भी बरामद हुए। सौरभ शर्मा जो पूर्व आरक्षक रहा हुआ है और उसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी, जिसके कारण आज छापे की कार्रवाई की गई और वो कार्रवाई अभी जारी है। जिस समय ये कार्रवाई चल रही थी उस समय सौरभ घर में मौजूद नहीं थे। बताया गया कि वो फिलहाल दुबई में हैं। जानकारी के मुताबिक सौरभ परिवहन विभाग में वीआरएस लेने से पहले कांस्टेबल के तौर पर तैनात थे। कांस्टेबल की नौकरी से वीआरएस लेने के बाद वो कंस्ट्रक्शन के धंधे में आ गए। लोकायुक्त पुलिस को शिकायत मिली थी कि आरक्षक रहे सौरभ शर्मा ने आरटीओ कांस्टेबल रहते समय आय से ज्यादा कमाई की। शर्मा पर ट्रांसपोर्ट नाकों पर पोस्टिंग के लिए दलाली का आरोप है। मामले में उनके एक दोस्त पर भी कार्रवाई हुई है। फिलहाल पुलिस और ईडी की टीम जांच के पहले पड़ाव पर है। सौरभ की काली कमाई का टीजर जितना चौंकाने वाला है, ये लगता है कि जांच पूरी होने के साथ इस काले कारनामे की पूरी फिल्म और भी दिलचस्प होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात मध्य प्रदेश के भोपाल से शर्मसार कर देने वाली खबर की कर लेते हैं। दरअसल यहां के एक एमआरआई सेंटर में वैसे तो लोग इलाज कराने पहुंचते हैं, लेकिन उस एमआरआई सेंटर के चेंजिंग रूम की एक गंदी साजिश जो है वो बेनकाब हुई है। क्या वो साजिश थी और किस तरह से ये एमआरआई सेंटर शर्मसार करता हुआ नजर आया, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। एमआरआई सेंटर में गंदी बात। चेंजिंग रूम में हिडन कैमरा। आखिर किसका पैतरा? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ये मालवीय नगर इलाका है और उस इलाके में बना ये एमआरआई सेंटर गुरुवार को अचानक विवाद का केंद्र बन गया। विवाद शुरू हुआ इस चेंजिंग रूम से। मालवीय नगर इलाके में मेडिस्कैन नाम का एक एमआरआई सेंटर है। गुरुवार को एक महिला पेशेंट अपने पति के साथ यहां एमआरआई करवाने पहुंची थी। चेंजिंग रूम में महिला ने एक मोबाइल फोन पाया। महिला ने अपने पति को बताया कि मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग ऑन करके रखा गया था। मोबाइल को चेंजिंग रूम के फॉल्स